नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत छोटा है, पर अपने अंदर शायद पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समेटे हुए हैं। शब्द है वशटकार। जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का तीसरा नाम है। हाँ, और आज हमारी सारी बातचीत विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या से जुड़े एक लेख पर आधारित होगी। हमारा इरादा सिर्फ इसका शब्दकोश वाला मतलब जानना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे कैसे यज्ञ की वेदी से उठा ये एक शब्द दैवीय आदेश से जुड़ जाता है। और सिर्फ आदेश ही नहीं, ध्वनि की शक्ति, सृष्टि के मूल सिद्धांत, सब कुछ। इसमें ऐसा क्या है? बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में ना कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो चाबियों की तरह होते हैं जो एक पूरे दर्शन के दरवाजे खोल देते हैं। अच्छा। वशटकार एक ऐसा ही शब्द है। यह यज्ञ की क्रिया, मंत्र की शक्ति और दैवत्व के स्वभाव को एक ही धागे में पिरोता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये अकेला शब्द नियंत्रण, समर्पण और एक दैवीय आदेश, इन तीनों बिल्कुल अलग लगने वाली बातों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दिखाता है कि यूनिवर्स असल में किस मूल नियम पर चलता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो वशट शब्द की भूमिका क्या होती है? हम सुनते हैं कि होत्री पुरोहित इसका उच्चारण करते हैं। हाँ, ये वो निर्णायक पल है। निर्णायक पल। जी, जब पुरोहित सामग्री को अग्नि में डालते हैं तो वो वशट का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है कि अब आहुति डालो। तो फिर ये क्या है? ये वो क्रिया है जो यज्ञ को पूरा करती है, जो यजमान की भेंट को इच्छित देवता तक पहुंचाती है। मतलब ध्वनि के जरिए? बिल्कुल। यहाँ ध्वनि ही उस भेंट को ले जाने वाला वाहन बन जाती है। अच्छा। ये इस विचार से जुड़ा है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरे ध्वनि रूप हैं, जिनमें कॉस्मिक एनर्जी को एक दिशा देने की ताकत होती है। एकदम सही। तो ये एक तरह का ट्रांसफर मैकेनिज्म हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और ये प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं होती, ये एक पूरी बातचीत का क्लाइमैक्स है। बातचीत? हाँ। किसके बीच में? विष्णु स्मृति में कुछ मंत्रों का क्रम बताया गया है, जो एक संवाद जैसा लगता है। सबसे पहले पुरोहित पुकारता है आश्रव्य, जिसका मतलब हुआ सुनो, या एक तरह का अटेंशन प्लीज देवताओं के लिए। बिल्कुल। फिर एक तरह से पुष्टि होती है, अस्तुश्रोषट, मतलब हाँ, उन्होंने सुन लिया है। जी। इसके बाद पुरोहित को आदेश मिलता है यज्ञ, यानी अब यज्ञ करो। फिर सब मिलकर अपनी सहमति देते हैं, यह जाम है, हम यज्ञ करते हैं। वाह। और इस पूरी बातचीत की भूमिका के बाद उस शिखर पर पहुंचकर कहा जाता है वशट। अब ये भेद समर्पित की जाए। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रोटोकॉल है। ये तो वाकई एक संवाद है, एक प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ भेंट देना या समर्पित करना शायद इस शब्द की शक्ति को पूरी तरह नहीं बताता। मैंने सुना है कि वशटकार शब्द की बनावट में ही इसका असली राज छिपा है। इसकी जो जड़ है वश। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। यहीं पर इसका गहरा अर्थ सामने आता है। इस शब्द की धातु है वश, जिसका अर्थ है किसी के वश में होना, किसी के नियंत्रण में होना, या किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। बिल्कुल। तो जब वशटकार शब्द का प्रयोग होता है तो ये केवल एक भेंट नहीं है, ये एक घोषणा है कि सब कुछ उसी एक परम सत्ता के नियंत्रण में है। ठीक है, तो वश का मतलब है नियंत्रण, लेकिन ये नियंत्रण विष्णु से ही क्यों जुड़ा? यज्ञ में तो इंद्र, अग्नि, वरुण और दूसरे कई देवताओं को भी आहुति दी जाती है, तो क्या वशट का आदेश उन पर भी लागू होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये देवताओं के बीच शक्ति संतुलन के बारे में क्या बताता है? इस व्याख्या के अनुसार हाँ, ये आदेश उन पर भी लागू होता है। सच में जी। ये विष्णु को उस परम सत्ता के रूप में स्थापित करता है जिसके नियंत्रण में बाकी सभी देवीय शक्तियां भी काम करती हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें? हाँ, तो जब पुरोहित वशट कहते हैं तो ये केवल पुरोहित का अपना कर्म नहीं होता। ये माना जाता है कि उस क्षण पुरोहित भगवान विष्णु के अपने आदेश को प्रसारित करने का एक माध्यम बन जाता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन भरी है। हम हमेशा सुनते हैं कि देवता स्वतंत्र है और अपनी मर्जी से वरदान देते हैं, लेकिन ये व्याख्या तो उन्हें एक तरह का डिवाइन एम्प्लॉय बना रही है जो विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ, ये एक सुंदर विरोधाभास है। इसे कॉर्पोरेट हायरार्की की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखें? बल्कि ऊर्जा के स्रोत की तरह।
जैसे बिजली एक पावर स्टेशन से आती है, लेकिन घर में अलग अलग उपकरण, बल्ब, पंखा, फ्रिज। हाँ, वो उस बिजली का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं। यहाँ विष्णु उस परम स्रोत की तरह हैं और बाकी देवता उस ऊर्जा के विशेष रूप हैं। अच्छा, तो जब वषट कहा जाता है तो यह उस मूल स्रोत से आया हुआ एक निर्देश है कि ऊर्जा को यजमान की इच्छा पूरी करने के लिए इस विशेष दिशा में प्रवाहित किया जाए। ये देवताओं की स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ता है। तो मतलब पुरोहित एक तरह का स्पीकर या एम्पलीफायर बन गया, जिसके जरिए विष्णु का आदेश पूरी सृष्टि में गूंज रहा है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही भाव है। असली आवाज तो कहीं और से आ रही है। हाँ, पुरोहित उस आदेश का चैनल बन जाता है। इसीलिए स्रोत बताते हैं कि वषट और वौषट मंत्रों का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब कोई ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहता है और इच्छा पूर्ति के लिए उसे एक निश्चित दिशा देना चाहता है। बिल्कुल, यह सिर्फ देवताओं को बुलाना नहीं, बल्कि ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करना भी है। ये कमाल है, मतलब एक शब्द के जरिए पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम को एक कमांड दिया जा रहा है। लेकिन श्रोती इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मंत्र स्वयं भगवान विष्णु का एक सूक्ष्म रूप है। हाँ, जो आदेश है वही विष्णु है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो और भी गहरा हो गया। हाँ, और शायद ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। ये देवता अनुष्ठान और अनुष्ठान के साधनों के बीच के अंतर को मिटा देता है। कैसे? आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं या यज्ञ के लिए आहुति दे रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ दर्शन ये कहता है कि मंत्र स्वयं भगवान का एक ध्वनि रूप है। शक्ति और शक्तिशाली में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर यज्ञ, आहुति और मंत्र सब कुछ विष्णु ही हैं, तो फिर ये पूरा अनुष्ठान करने का मतलब क्या है? कौन किसको क्या दे रहा है? यही तो इसका सबसे सुंदर रहस्य है। एक पहेली जैसी बात हो गई है। तो यहीं पर यज्ञों व विष्णु का सिद्धांत सामने आता है, जैसा हमारे श्रोत में भी बताया गया है। यज्ञो व विष्णु, इसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ ही विष्णु है। यह बाहरी तौर पर एक क्रिया है, लेकिन इसका असली मकसद कर्ता को ये अनुभव कराना है कि कोई दूसरा है ही नहीं। कोई दूसरा है ही नहीं। यज्ञ की अग्नि विष्णु है, उसमें डाली जाने वाली आहुति विष्णु है, और जिस मंत्र के साथ वो डाली जा रही है वो मंत्र भी विष्णु ही है। वाह, तो ये अपने ही एक रूप द्वारा अपने ही दूसरे रूप को ऊर्जा देने जैसा है, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। बिल्कुल, ये द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा है जो एक ही यज्ञ मंडप में पूरी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका नहीं है, ये ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव करने का एक माध्यम है। इसीलिए वषटकार इतना शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह उस परम एकता की एक क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। इस विचार ने तो यज्ञ की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया। ये बहुत गहरा है। लेकिन चलिए अब वापस उस ध्वनि पर आते हैं। आपने कहा कि मंत्र विष्णु का ध्वनि रूप है। जी। क्या वषटकार शब्द के अक्षरों में, उसकी ध्वनियों में भी कोई खास बात है? हाँ। स्रोत में इसका संबंध मातृका शक्ति से भी बताया गया है। ये क्या है? अब हम अनुष्ठान की दुनिया से निकलकर भाषा और ध्वनि के मूल स्रोत तक पहुंच रहे हैं। अच्छा। मातृका शक्ति का अर्थ है संस्कृत वर्णमाला की ध्वनियों में छिपी हुई शक्तियां। वर्णमाला की ध्वनियों में शक्तियां? हाँ, इस दर्शन के अनुसार संस्कृत का हर अक्षर अ से लेकर क्ष तक सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। हर ध्वनि का एक खास स्पंदन या वाइब्रेशन होता है जो सृष्टि में एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा करता है। इन्हें ब्रह्मांड की मौलिक रचनात्मक शक्तियां माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि वषटकार शब्द को उसकी ध्वनियों व, श, ट के लिए ही चुना गया था, न कि सिर्फ उसके अर्थ के लिए? यह एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, तंत्र और आगम शास्त्रों के अनुसार हर ध्वनि का एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे व ध्वनि का संबंध अक्सर जल तत्व, बहाव और गति से जोड़ा जाता है। श ध्वनि में ऊष्मा, ऊर्जा और शक्ति का स्पंदन होता है। और ट ध्वनि एक तरह का ठहराव या लक्ष्य पर स्थापित होने का संकेत देती है। अच्छा। जब ये ध्वनियां एक खास क्रम में मिलती हैं तो वो एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती हैं जो गतिमान होती है,
ऊर्जा से भरी होती है और अंत में अपने लक्ष्य को भेदती है। तो वशटकार सिर्फ एक शब्द नहीं, एक सोची समझी ध्वनि तकनीक है। हाँ बिल्कुल, एक सोनिक टेक्नोलॉजी। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु का नियंत्रण केवल यज्ञ और देवताओं तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि वो सृष्टि की हर ध्वनि, हर कंपन में मौजूद है। एकदम सही। वशटकार उस मौलिक ध्वनि शक्ति का प्रतीक है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये शब्द ब्रह्म की अवधारणा के बहुत करीब है। हाँ, जहाँ माना जाता है कि ब्रह्मांड ध्वनि से ही पैदा हुआ। यह विष्णु की शक्ति को यज्ञ से उठाकर भाषा और ध्वनि की नींव से ही जोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जी तो हमने एक शब्द वशटकार से शुरुआत की थी, जी, जो यज्ञ में आहुति देते समय बोला जाता है, और अब हम देख रहे हैं कि यह एक दैवीय आदेश है। यह यज्ञ के अद्वैत स्वरूप का प्रतीक है। यह विष्णु की सर्वव्यापी उपस्थिति का प्रमाण है। यस, और यहाँ तक कि यह वर्णमाला की ध्वनियों में छिपी ब्रह्मांडीय शक्ति को समझने की एक कुंजी भी है। बिल्कुल, और यह दिखाता है कि इस विश्व दृष्टि में एक अनुष्ठान सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक सीधी भागीदारी है। एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य कॉस्मिक शक्तियों के साथ संवाद करता है और उन्हें प्रभावित भी कर सकता है। मतलब यहाँ शक्ति का केवल अनुरोध नहीं किया जा रहा है, नहीं, उसे ध्वनि के माध्यम से आदेशित और संचालित किया जा रहा है, और उस आदेश का अंतिम स्रोत स्वयं विष्णु है। ये मनुष्य को एक निष्क्रिय उपासक की जगह ब्रह्मांड का एक सक्रिय भागीदार बना देता है। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली विचार है, और ये यज्ञ करने वाले को एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। खैर, ये एक अद्भुत यात्रा रही है, एक शब्द के इतने सारे स्तरों को समझना। लेकिन अंत में स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर समाप्त होती है। ये अगले नाम की ओर इशारा करके खत्म होती है, भूत भव्य भवत प्रभु। हाँ, और ये क्रम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। कैसे? भूत भव्य भवत प्रभु का अर्थ है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वामी हैं। अब तक हमने वशटकार को उस आदेश की शक्ति के रूप में समझा जो वर्तमान में यानी यज्ञ के क्षण में काम कर रही है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है। जी, हमने वशटकार को वर्तमान में दिए जाने वाले एक शक्तिशाली आदेश की तरह समझा, लेकिन अगर उसका स्रोत वही है जो भूत, वर्तमान और भविष्य का भी स्वामी है, तो सवाल ये बनता है, क्या वशटकार की शक्ति सिर्फ यज्ञ के उस एक पल को प्रभावित करती है, या ये आदेश इतना मौलिक है, इतना सृष्टि के मूल से जुड़ा है कि जब आप उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ वर्तमान को ही नहीं बल्कि भूत और भविष्य के ताने बाने को भी प्रभावित कर रहे होते हैं? हाँ, ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है। क्या वर्तमान का एक सही आदेश अतीत के कर्मों को और भविष्य की संभावनाओं को भी बदल सकता है? बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है।